एक्चुअली रिया का रोल थोड़ा मैच्योर रोल है। मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं शाय हूँ। हाँ। अप्रोच पे मैं शाय हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था किसी ओके को, बस। खासगी भांडणानंतर हेलो एंड वेलकम। आज हम मिले हैं हैप्पी के कास्ट से, तो चलिए इनके साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरे बाजू में बैठी है तन्वी। तो तन्वी, तू प्ले कर रही है रिया। तो रिया के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली रिया का रोल थोड़ा मैच्योर रोल है हैप्पी में। आपको यू इवेंचुअली गेट टू नो व्हेन यू सी द फिल्म। सो या इट्स अ लिटिल मैच्योर रोल एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। बीनी में बैठा है तुषार। तुषार, आपके रोल के बारे में बताइए। आपने प्ले किया है तेजा, तो बताइए उसके बारे में। तेजा इज नथिंग बट इट्स मी ओनली, मैं ही हूँ, लेकिन बस थोड़ा फैमिली अलग है, भाई अलग है, पेरेंट्स तो है ही नहीं उसमें फिल्म में, लेकिन अलग है। मतलब पूरा मतलब वो एज ए कैरेक्टर मैं ही हूँ, मतलब वो मेरे जैसा ही है, जिसको इमोशंस इतना अच्छे से पोर्ट्रे करना नहीं आता, मैं ही हूँ वो, बस मेरा नाम अलग है, भाषा अलग है। चलिए ठीक है। उनके साइड में है आदित्य, प्रोफेशनल एक्टर। आप पोर्ट्रे कर रहे हैं रवि। Yes. रवि के बारे में बताइए। रवि बेसिकली वो दर्दी लड़के नहीं होते टीनेज में, हाँ जो अरिजीत हमारे सिंह के जैसे। गाने- हाँ, हाँ। बराबर। जो अरिजीत सिंह के गाने सुन के खुद को हीरो समझते थे। हाँ। ही इज द सेम, अनलाइक मी। थोड़ा सा इमेच्योर एज, मतलब छोटी छोटी बातों से उसको डिप्रेशन आता है। लाइक उसके दिमाग में ये सब चीज़ें, एक्चुअली वो डिप्रेशन है नहीं है, वो सब उसका डेफिनेशन। सो इज बेसिकली कंप्लीटली इमेच्योर एंड ही हैज टू ग्रो अ लॉट। चलिए ठीक है। फिर आते हैं लास्ट कास्ट मेंबर सिद्धांत के पास। सिद्धांत, आप प्ले कर रहे हैं पाकी भाई। तो आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है इसके पहले या नहीं? मुझे पाकी भाई एकदम कैरेक्टर के बारे में बताने को गया तो वो एकदम डेंजर आदमी है, और मेरे को तो टाइप कास्ट कर दिया था पाकी भाई के। तो पाकी भाई, आई एम अस्यूमिंग कि वो तुषार के एल्डर ब्रदर का रोल है। तो सबसे पहले तो ये सब तो हो गया, लेकिन मेन बात ये कि बैंड्रा वेस्ट वाले कैफ़ेज़ को हमारा आदर प्रणाम, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जगह दी नहीं। तो इसलिए ये सब अभी सायन मेरे घर आए हुए हैं। तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, बजट नहीं है। तो आदित्य, एज अ प्रोफेशनल एक्टर, मुझे आपको ये पूछना है कि हाउ हार्ड और इजी वाज इट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर जिनकी इतनी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ है? बेसिकली ना, आई थिंक राइटिंग हेल्प्स अ लॉट। जितना मैंने कैरेक्टर के बारे में लिखना चालू किया, बेसिकली कैसा हुआ कि इसका जो शूट था ना, वो 2 हिस्सों में हुआ। कुछ सीन्स बराबर नहीं फिल्म हुए, इसलिए हम लोग ने रीशूट किया। और उसके पहले ना मैं थिएटर नहीं कर रहा था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग थिएटर ना, जब हम लोग ने रीशूट किया, तब मुझे वो डिफरेंस समझ में आया कि कैरेक्टर के लिए वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली एक बैक स्टोरी डिजाइन करना है कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर क्या सोच रहा है वो लिख के रखना, एक्सरसाइजेस करना अलग अलग, जैसे पेंसिल एक्सरसाइज हो गई, फिर डिक्शन के लिए अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं, ओम लगाना, बहुत सी एक्सरसाइजेस है। सो क्या रवि के बारे में स्टडी करते वक्त ना थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी किया कि ऐसे टाइप के लड़के कैसे बिहेव करते हैं आसपास। सो बस उतना ही किया, और आई गेस थोड़ा सा अच्छा कर पाया उसकी वजह से। फिर आते हैं तुषार के पास। तुषार, आप एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन। तो कितना आसान है या हार्ड है तन्वी और आदित्य जैसे जो एक्टिंग को अपना मेन प्रोफेशन मानते हैं, उनके साथ compete करना, या सिर्फ उनके साथ रहना? कंपीट मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। लाइक मतलब मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला था, लेकिन मैं भूल गया। ओके। दूसरी बात, इंटरव्यू जैसा हो रहा है, मतलब इट्स ऑल्सो लाइक अ ड्रीम फॉर मी। मतलब ये साल में बहुत अलग बात, लेकिन लाइक जैसा आदित्य ने कहा कि वी शॉट दिस फिल्म इन मतलब क्या होता है, 2 इनिंग्स में किया। फिर ओके। जब हम लोग ने गए साल किया था पहले बार, तो फिर दैट टाइम आई वाज मतलब बहुत नर्वस था। मतलब लाइक मेरे को कुछ एक्टिंग नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े कैमरे के सामने खड़ा था, और आई वाज नॉट श्योर मैं कर पाऊँगा। मैंने आई डोंट नो दर्शन को शायद बताया था कि जब वो पहला दिन था शूट का, तो फिर हमने मतलब तब भी मैं डायलॉग भूल रहा था, मैं एकदम अनकॉन्फिडेंट था, एकदम नर्वस था। तो फिर मुझे लगा मैं आज कर लूँगा जो भी है, कल से मैं गायब हो जाऊँगा, कल नहीं आऊँगा। तो फिर लेकिन अगेन दर्शन है, आदित्य है,
उन लोगों ने बहुत संभाला। सिद्धांत हो गया, उसने बहुत मतलब सिद्धांत भी देखेंगे तो नॉन एक्टर ही है, लेकिन जितने चीज़ें वो करता है उन्होंने तो कैरेक्टर ही नहीं छोड़ा अभी तक। वो तो अभी भी कैरेक्टर में ही है। तो फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब भी हम लोग ने 2 सीन रीशूट किए तो उसमें बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उतने टाइम में जो इतना टाइम पीरियड था उसमें शॉर्ट फिल्म्स भी किए, बहुत सारे बहुत अलग अलग काम किया, तो फिर एक एक्सपीरियंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे कि हाँ यार अभी कर पाएंगे। तो फिर रीशूट के टाइम पे मतलब आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखेगा डेफिनेटली। एज वी ऑल नो ये मूवी मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के इफ़ेक्ट्स के बारे में है, तो मेरा सबसे सवाल है कि एज अ यंगर जनरेशन, जहाँ हमारे माँ बाप या ये लोग हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के लिए स्कॉफ करते हैं या फिर वी आर लुक डाउन अपॉन, आपका क्या विल स्टार्ट विद तन्वी, आपका क्या इस पे नज़रिया है कि हमारे एज में मेंटल हेल्थ और इसकी जो प्रोफेशनल हेल्प होती है वो सीख करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली सीख करनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको वी डोंट टेक इट एज अ डिसऑर्डर, उसको काफ़ी लाइटली लिया जाता है। बट अभी जनरेशन ऐसी है कि बहुत मेंटली इम्पैक्ट करती है बहुत सी चीज़ें, वेदर इज सोशल मीडिया, और किसी का कुछ स्टेटमेंट भी बहुत मेंटली अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपने जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास जाना चाहिए, एंड यू शुड सीक फॉर हेल्प। दैट्स व्हाट। तुषार, आपका क्या मानना है इस पे? जैसे तन्वी ने कहा कि मतलब जब लगे कि मेंटल हेल्थ आपको मतलब क्या बोलते हैं, आपको लग रहा है कि आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, आपके आजू बाजू के जब फ्रेंड्स है, फैमिली, आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब आपको नहीं कर पा रहे कंफर्टेबल, तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सीख करनी चाहिए। लेकिन बिफोर दैट लगे अभी एक क्या बोलते हैं, एक हमारा जो कोविड का पीरियड था उसमें ऐसा हो गया कि मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक था बहुत ऊपर आ गया। राइट। अभी से कि मतलब एक अभी के टाइम में बोलेंगे तो बहुत हाइप अप हो गया। मतलब इवन अगर किसी को आप कुछ बोल भी दो तो इंसान का यार इसका ऐसा मत बोले, डिप्रेशन में चला जाए। तो फिर वो फन बना दे। ट्रेंड टाइप से हो गया। तो फिर वो ट्रेंड मतलब कभी कभी यार थोड़ा मतलब एक होता है कि इंसान खुद के बारे में सोचने पे इतना पुश नहीं करता, वो बोलता है आई नीड टू डू प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ। वो कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन जब जरूरत तो 100% जाना चाहिए। बस नो योरसेल्फ। आदित्य, आपका क्या मानना है इस पे? आई गेस इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, अगर नहीं हो ही नहीं रहा है, वैसे सहन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू शुड गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। बट अदरवाइज इफ यू टॉक टू योर क्लोज वंस, it is also one kind of a professional help that you can get, because talking to your close ones is always more effective than talking to someone who is a stranger to you. Obviously if he's a professional or she is a professional, but still that person is a stranger to you. Right. And opening about your health or your situation or your privacy to them is just, it's too much. Yeah. After going through all that, so I guess अगर इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई हो ना उस चीज़ की, तो जाना चाहिए। बट अदरवाइज इफ यू टॉक टू योर लव्ड वंस, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, और whoever you consider, even if your pets, even talking to pets, it's amazing. सिद्धांत, आपका क्या मानना है इस पे? मुझे लगता है कि अगर कुछ भी छोटा भी मतलब आपको ज़रूरत होगी तो आपको चले जाना चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैंने अगर अपने दोस्त के साथ बात की और मुझे उतना अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब अच्छे से पॉजिटिव अफेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे और कहीं जाके हेल्प सीख करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज सबके पास फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होती जो ओपन अप होते हैं सारे डिसीजंस के लिए। राइट। सो गाइज, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मेंटल हेल्थ, प्लीज़ किसी से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, और इफ़ यू कांट, जस्ट गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो इसके बाद आई लाइक टू कम टू आदित्य। आदित्य, आपका कैरेक्टर रवि, तो पहले तो आई वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू, रवि तेजा, तो इसका क्या स्टोरी है? कुछ तो स्टोरी होगा इसका, कि ऐसे ही नहीं कोई रवि तेजा नाम रखता, तो इसका स्टोरी क्या है? इसका स्टोरी जो है हमको ऐसा मतलब मुझे लगा था, हाँ एक्टर का नाम है, साउथ इंडियन एक्टर। राइट, रवि तेजा सर, यस। लेकिन मैंने दर्शन को पूछा था कि इसके पीछे का स्टोरी क्या है, दर्शन ने मुझे बोला स्टोरी है, तो वो स्टोरी हमें भी नहीं पता। तो वही डायरेक्टर ही बताता है, वो डायरेक्टर ही। आगे क्या, तो आपको क्या लगता है फिर क्या स्टोरी होगी इसकी? मुझे कोई स्टोरी नहीं लगता, जस्ट वो साउंड अच्छा लगता है रवि तेजा। और मतलब लाइक इवन जब हम लोग जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो फिर जब बोलेंगे लोग कि उसमें रवि तेजा है, तो फिर
ओह या स्मार्ट 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 इसमें क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने सोचा ही ये दर्शन दे कमर्शियल हाँ ये डायरेक्टर ने सोचा है, काश ये सोच ये पेपर में डालते तो वेलकम बैक आफ्टर द एड ब्रेक। लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो कोई ऐड नहीं है। तो गेटिंग बैक, तुषार मेरा आपसे एक थोड़ा, तुषार और सिद्धांत मेरा आपसे थोड़ा एक पचकाना सा सवाल है कि लाइक यू गाइज आर नॉन एक्टर्स, तो कितना हार्ड है कैमरा में ना देखना? मैं एक्टर रहे हो गया रे, एक साल में करता है acting। हाँ लेकिन जब आप ये कर रहे थे तब एक्टर नहीं थे, दैट वाज माय पॉइंट। बहुत मतलब मैं आपका फर्स्ट डे कैसा था बेसिकली? मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं आई कांटेक्ट वैसे भी नहीं करता। ओह ओके, आप बोलिए। मेरा मेरा मतलब वो फर्स्ट डे बहुत अच्छा था टेक्निकली शूट का, लेकिन मेरा पर्सनल दिन थोड़ा खराब हाँ था। क्यों? मतलब मैं जैसा बोला कि मैं डायलॉग्स बोल रहा था एंड सब लोग ऐसा, मतलब जब दर्शन हो रहा था एक्शन सब लोग देख रहे हैं, अंतरा आई गेस Conscious हो रहा है। क्लोजअप ले रहा है, भावेश ले रहा है, वाइड ले रहा है, और आदित्य सामने इतना लंबा चौड़ा बैठा है, मैं डर जाता था यार। मैं बोला यार अभी बोले कैसे डायलॉग, तो फिर वो, और वही सीन बाद में रीशूट किया है, तो फिर वो ज़रूरत दिखी रीशूट की, लेकिन मैं बहुत नर्वस था और बहुत अनकॉन्फिडेंट था, बहुत डरा हुआ। शाउट आउट टू अंतरा एंड भावेश जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, जो अभी भी कैमरा के पीछे है लेकिन बस सिग्नल नहीं है। हाँ तो मेरा नेक्स्ट ये है कि आप सबसे मैंने जब भी मैंने बातचीत की तो आप रीशूट कह रहे, तो क्यों किया आप लोगों ने रीशूट? क्यों पसंद नहीं आया फर्स्ट टाइम, या फिर मतलब क्या किसी ने बात दिया बीच में, बास आया, क्या हुआ क्या? Anyone? तन्वी यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट। ऑब्वियसली डायरेक्टर को कुछ शॉट्स अच्छे नहीं लगे, कहाँ हम लोगों की एक्टिंग भी लैक हो रही थी। जैसे एक आप मेरा और आदित्य का सीन देखोगे जो रीशूट किया गया है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, पहले हम लोग का रिहर्सल वगैरह कुछ नहीं हुआ था वो सीन का, क्योंकि मैं 9 तारीख को मुंबई आई थी एंड 10 तारीख को डायरेक्ट ऑन शूट मेरे, मतलब स्क्रिप्ट ऑलरेडी था मेरे पास, बट जैसे कैरेक्टराइजेशन कुछ नहीं था, कैरेक्टर का ब्रीफ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। सो आई केम एंड डायरेक्टली हमने शूटिंग स्टार्ट कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं वो कमी डायरेक्टर को दिखी एंड ही डिसाइडेड टू रीशूट इट एक्चुअली। तो आप में कमी थी बेसिकली? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। सब में ही कमी थी, प्रोसेस इट्स ओके पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, आप कहिए रीशूट का क्या सीन था? वही जैसे उसने कहा, एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत कम पड़ गया एंड वो आई गेस पूरा सीन ही पूरा रीराइट किया गया। मतलब Yeah. उसका जो मतलब जो हैप्पी जो टाइटल है, वो हैप्पी टाइटल क्यों है उसका, मतलब जो है फिर अभी वो तो बता नहीं सकते, स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ। और बोला है कि बताने का नहीं, तो फिर बोला भी है, राइट। बट हाँ मतलब जहाँ पे आपके फिल्म की स्टोरी अनफोल्ड हो रही है वो मेन सीन है, अगर फिल्म में देखेंगे तो फिर वही इतना अच्छे से नहीं हुआ था। तो फिर जो फिल्म मेकर का मैसेज है, स्टोरी टेलर का मैसेज है, वो अच्छे से जा ही नहीं रहा है। तो फिर वो हम लोग को लगा, अगेन एक्टर के परफॉर्मेंसेस भी शॉर्ट थे, और जो सीन हम लोगों ने गार्डन वाला जो सीक्वेंस है वो बहुत ही, मतलब हम लोग को 10 मिनट मिले थे, हम लोग ने वो फटाक से शूट कर लिया, क्योंकि वो क्या, वो सिक्योरिटी वाले थे, वो शूट नहीं करने दे रहे थे यार। तो फिर हम लोग ने बहुत जल्दी में, कोई देखना नहीं, इतनी जल्दी में शूट कर लिया। और फिर वो जल्दी का मतलब जितना जल्दी में करते हो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती। आप अच्छे से टाइम देके पेशेंटली करो तो अच्छे से होती। तो फिर दैट इज़ द रीज़न। एक्सपीरियंस। हाँ कहिए आप। सेम। दैट्स व्हाट। हाँ बेसिकली कैसा हुआ ना, बहुत घाई हुआ, नो रिहर्सल्स, कुछ नहीं, कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था कुछ भी, मतलब जो मेन सीन्स के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए एज एन एक्टर वो ही नहीं किया। और उतना टाइम भी नहीं मिला था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तभी कॉलेज भी चल रहा था, एग्जाम्स भी थे। अभी बीच में जब छुट्टी मिला तब कर लिया जो था, 2 महीने का टाइम लिया, अच्छे से जो था सब शूट कर लिया। तो अभी रीशूट जो हुआ है उसकी बात करेंगे, उसके पहले का कोई बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन टीम का बहुत बड़ा हाथ था रीशूट में, उन्होंने प्लानिंग कुछ किया नहीं तो इसलिए रीशूट्स हुए। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था कुछ सीन्स का, तो उसको डब किया था। वो तो अभी भी नहीं हुआ था, थोड़ी देर पहले। फिर डब किया, वो भी मैच नहीं हो रहा था, ये वजह थी रीशूट करने की।
और पर मेरे कोई भी सीन से रीशूट नहीं किए। वन टेक आर्टिस्ट और आप हमें प्रोफेशनल एक्टर बोल। एग्जैक्टली वो अभी भी वही बोल रहा है, वो मेथड एक्टर, वो अभी भी कैरेक्टर में ही है, उन्होंने कैरेक्टर छोड़ा नहीं है तब से। हमारा जो कला फिल्म्स प्रोडक्शन है, जिसमें मुझे इन्होंने 3 दिन पहले ऐड किया है, एक पूरा फिल्म से काम कराया मेरे से, लेकिन ऐड नहीं किया था। तो सबसे ये सवाल है कि ये प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है हमारे साहब दर्शन सर, वो क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या फिर ऐसे लेड बैक है? टॉक अबाउट द डायरेक्टर। वो है, वो बोल नहीं रहे हैं, आप बोलिए। लेड बैक का मतलब ऐसा, मतलब कुछ भी चलेगा, ऐसा सीरियसनेस नहीं, लेकिन काम के टाइम काम, टाइम पास के टाइम पास, ऐसा, या फिर काम, लोगों को खाने भी नहीं देते बर्गर, ऐसा है? मतलब in terms of actors he is like very specific कि यार तू एक, मतलब if we talk about the casting of this film, I asked दर्शन कि यार तू सच्ची में मेरे को लीड में लिया क्या? तो फिर बोला हाँ, are you sure मैं कर पाएगा? तो he's like तू जैसा है तेरे को वैसा ही काम करने का, बस तेरा नाम होने का। एंड अगेन डिपेंड्स ऑडियंस को कैसा लगता है कैरेक्टर, एंड अगेन एक्टर्स के पास से ही स्पेसिफिक कि यार तू ऐसा ही कर, तू मतलब तुझे जितना कहा है उतना ही कर, या फिर मतलब अगेन वो फ्रीडम भी देता है कि तू अच्छा कुछ कर सकता है तो कर। एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू लाइक, मतलब ही इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, बट लाइक ही शुड बी समटाइम्स। आई फ्रैंकली फील उसको पढ़ाई के बारे में, हाँ, नॉट पढ़ाई के बारे में, बट लाइक कभी होता है कि अभी बोलेंगे, मतलब ही लाइक, मतलब वो ऑलरेडी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। एंड अगेन वो थोड़ा अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना तो और अच्छा और करेगा। डिसिप्लिन, थोड़ा और पंक्चुअलनेस, तो फिर हाँ। वो बहुत अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम अच्छा होगा। एकदम दर्शन की डैडी लग रहे हो आप। Basically, if he starts treating us not as his friends on set, everything will be Yeah. fine. And he's So very open to no, interpretation. what I feel, जैसे कि हम एज यू ऑल नो कि पहली फिल्म थी, ये सब चीज़ हुआ, बट जब हमने दूसरी शॉर्ट फिल्म शूट किए, यू गाइज विल गेट टू नो इट, तो उसमें एम्बियंस बहुत ऐसा प्रोफेशनल था, एक्टर्स को उतना स्पेस दिया गया टू गेट इनटू कैरेक्टर, टू नो दी कैरेक्टर। तो या दैट वाज ये शूट में हमारा ये मिस्टेक हुआ कि वो एम्बियंस हम लोग नहीं कैरी कर पाए, बट दैट इज़ ओके। फर्स्ट फिल्म में तो उतना तो कंसेशन चलता है। और एज एन डायरेक्टर दर्शन ऐसा है कि वो एक्टर को खोद के निकालेगा कि उसके अंदर क्या है, पूरा वो खोद के निकालेगा कि तू इससे भी बेटर कर सकती है, तू कर। जैसे हमारे जो सेकंड शॉर्ट फिल्म है, आई नेवर थॉट कि मैं वो रोल कभी कर भी पाऊँगी, लेकिन उसने वो देखा कि आई कुड डू इट, एंड मतलब वो एक्टर को अच्छी तरीके से निहार सकता है, दैट व्हाट आई कैन से। और वो उतनी फ्रीडम देता भी है एक्टर्स लोगों को कि उनका टैलेंट जो है वो एक्सपोज हो। राइट, आपका जो जैसे मैच्योर रोल था तो उन्होंने आपको मैच्योर किया, राइट। तो सिद्धांत आप बोलिए। और दर्शन सर से मुझे डायरेक्टर है, कोई कंप्लेंट नहीं रखना चाहिए। कोई कंप्लेंट नहीं रखता ज़्यादा है। कंप्लेंट किया तो अगला रोल मिलेगा नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, ये आई एम ऑल्सो ऑन थिन आइस। मेरे को 3 दिन पहले ऐड किया, वो भी रिमूव कर देंगे अभी। तो गाइज, एज इट इज़ सेड कि अ मूवी इज़ एज गुड एज इट्स डायरेक्टर, एंड आई होप कि हैप्पी भी इतनी अच्छी हो जितने हमारे दर्शन भाई अच्छे हैं। तो जस्ट हैव क्लैप्स फॉर दर्शन ऑल्सो। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, लाइक दर्शन की पहली शॉर्ट फिल्म कला प्रोडक्शन के लिए इसके पर्सनल चैनल पे, जिसका नाम है द क्राई, एंड इट्स द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म विच ही मेड। एंड मैंने जब देखी, मुझे मतलब समझने में थोड़ा टाइम जाता है कोई भी चीज़, तो फिर मैंने 2 बार देखी, एंड मैंने दर्शन को कॉल किया, एंड ही वॉज लाइक, उसका पहला ही शॉर्ट फिल्म था, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म विच ही मेड। एंड अगेन आप उसका रिलीज 132 भी रिलीज़ हुई है, तो फिर वो जब मैंने पहली बार देखी, आई वाज टोटली शॉक्ड। आई वाज लाइक, ये अपने साथ बैठता है, हाउ कुड यू मेड लाइक इतना अलग कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट, उसको मतलब दिमाग में आया कैसे? एंड अगेन ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड इन इट, ही हिमसेल्फ हैज़ डायरेक्टेड इट, अगेन वो एडिट भी कर लेता है। तो फिर अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मतलब अगेन आप डायरेक्टर हो तब भी आपके दिमाग पे इतना प्रेशर होता है, ऊपर से आप एक्ट भी करो, एडिट भी करो, और इतना मतलब सारी बड़ी जिम्मेदारी इतने वो आसानी से कर लेता है। इट्स समथिंग विच आई एडमायर फ्रॉम हिम, एंड मतलब वो मुझे, मतलब क्या बोलते हैं, आई लर्न फ्रॉम हिम अ लॉट, मतलब ही इंस्पायर्स मी अ लॉट टू डू समथिंग। सो दर्शन के लिए एक बार
खाना मिलेगा, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा अभी। तो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सवाल आपसे है, लाइक यू सेड आप बॉम्बे से नहीं हैं, आप बाहर से, तो कितना हार्ड और इजी था इन सब में? ये भी पहली बार ही मिल रहे थे लेकिन दे आर नेटिव बॉम्बे, आप नहीं है, तो कितना एक कल्चरल शॉक था या फिर जैसे कि मैंने कहा कि मैं 9 को बॉम्बे आई थी एंड 10 को मैं शिफ्ट हुई एंड 11 को हम लोग का शूट स्टार्ट हो गया। सो इट वाज लास्ट ईयर का 11 नवंबर 2021 एंड आज एग्जैक्ट 11 नवंबर 2022 है, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ है हमारी फिल्म के। सो इट वॉजन दैट डिफ़िकल्ट। जैसे आदित्य से मैं पहले से बात करती थी, हम लोग का जब कॉलेज ऑनलाइन था तब से मैं उससे बात करती थी, बट मैं जब उसको इन पर्सन मिली तो उससे बात ही नहीं किया था। एक ही बंदा था जिसको मैं पहचानती थी, वही इग्नोर किया जा रहा था। लाइक बाकी तो मेरे को कोई पता ही नहीं मैं जेलअप कैसे होंगी, बिकॉज लैंग्वेज डिफरेंस भी है, एक्सेंट डिफरेंस भी है हमारे इधर का। तो आई वॉज लाइक अभी पता नहीं कैसे होगा, बट एवरीथिंग वॉज सो स्मूथ और सारे लोग इतने फ्रैंक थे, मतलब इट वॉज गुड। तो इट वॉज मोर लाइक फ्रेंडली एम्बियंस। थोड़ा अगर प्रोफेशनल होता तो रीशूट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स व्हाट आई फील। ये टॉन्ट था, डायरेक्टर को अभी आपका खाना बंद हो जाएगा। मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं शाय हूँ। हाँ। अप्रोच पे मैं शाय हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था किसी को। ओके, बस खासगी भांडणानंतर आप बोलिए। मैं क्या बोलूं? तुषार, हाँ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आदित्य के कंपैरिजन में अगर आप मूवी में देखेंगे तो आपका रोल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। इनके रीजंस आपके रीजंस से अलग है, लेकिन फिर भी आपके पास यू हैव इनफ रीजंस टू एक्ट लाइक आदित्य, लेकिन फिर भी आप एक ब्रेन में नॉर्मल रहते हो। तो कितना इजी था वो करना, क्योंकि आप बोले कि आप पे ही वो आधारित है थोड़ा सा, तो क्या वो मेथड एक्टिंग थी या फिर कैसा था? मेथड एक्टिंग मतलब अभी बहुत डिफिकल्ट होगा इसको, मतलब अगेन मैं जैसा बोला मुझे भूलने का बहुत एक कॉमन मेरा प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने तब कैसे किया था मुझे पता नहीं, बस मतलब जैसा मुझे मतलब ही यूज्ड टू टेल मी कि तू ऐसा कर। इवन आदित्य यूज्ड टू, मतलब सांची अगर आप देखेंगे फिल्म में मेरी बहन भी है जिसका नाम तितली है, विच इज़ प्लेड बाय सांची। सांची अभी हमारे बीच नहीं है, वो है जिंदा है, वो है। आई वुड लाइक टू कट यू, सॉरी, लेकिन लेट्स गिव इट अप फॉर सांची ऑल्सो। बहुत मस्त एक्टिंग उन्होंने की है इसमें। वो अभी नहीं है क्योंकि उनको हम पसंद नहीं है शायद, आई डोंट नो, लेकिन हाँ बोलिए। तो फिर एवरीबडी मतलब सब लोग बहुत हेल्पफुल थे। फिर आप आदित्य ले लो, तन्वी से तो मैं बहुत बाद में मिला, शूट वगैरह सब हो गया था तब। सांची वाज लाइक मतलब वो हम मतलब मैं कुछ भी, मेरा एक सीन था कि जहाँ पे मुझे चाकू उठाना था, लाइक तू रो, मतलब मैं कैसा रोऊंगा, मतलब मुझे स्माइल करने में, तो तू मुझे रहने को कैसे बोल रही है। तो फिर आई वाज लाइक मेरे को नहीं आता है, एंड शी इज फ्रॉम थिएटर, राइट। सो फिर आई वाज लाइक हाउ टू डू दिस। दर्शन वाज लाइक वो उसको कर रहा था जो कर रहा है, तो मतलब लेट हिम डू। एंड फिर दर्शन ने बहुत कंफर्टेबल किया। भावेश वाज समथिंग, वो हमेशा मतलब तू कर जो कर रहा है, तू बस टेंशन मत ले, तू कर, तू जो भी कर रहा है। सो फिर अगेन वो एक फ्लो में होता है, मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था। मतलब होता है ना कि जैसे आदित्य सेट की एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी हो गया, तो थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में पहले कभी था ही नहीं। मतलब मुझे बोलते थे, मतलब मुझे दर्शन बोलता था तू ना बैठ थोड़ा शांत, तू कैरेक्टर में घुस। लाइक मैं कैसे घुस, सो आई डिडंट न्यू, मतलब वो कैसा एक प्रोसेस कैसा है तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर आई जस्ट यूज्ड टू डू व्हाटएवर ही यूज्ड टू टेल मी, ही यूज्ड टू गाइड मी। आदित्य यूज्ड टू मतलब बोलता था कि तू ये कर, ते कर, वी यूज्ड टू जस्ट डू लाइक दैट। कुछ मेरा प्रोसेस नहीं था, मैं बस करता रहता था जो भी मुझे बताया जाता। तो बेसिकली बहुत अनप्रोफेशनल वर्क हाँ। सराउंडिंग्स थे। तो लाइक यू सेड मैनी टाइम्स कि आपका और रिया का पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, वो ज़्यादा मैच्योर है, आप मे बी उतने नहीं हो, तो आपका उस पर क्या कहना है? सो मतलब ऑब्वियसली दो अलग अलग कैरेक्टर है। मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आप ये शॉर्ट फिल्म में देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर लिटिल व्हाट आई से कि मैं जो एक्शंस कर रही हूँ वो मैं सोच के कर रही हूँ।
यू नो इट्स लाइक मैं बहुत चंचल नहीं दिखाई गई हूँ, बट इन रियल लाइफ आई एम लिटिल चंचल, और बिना सोचे समझे आप यू एक्ट फ्री। सो ये या इस कैरेक्टर में मेरा ऐसा नहीं था, तो वो मेरे को थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ा। इवन माई शोल्डर मूवमेंट्स, माई हैंड मूवमेंट्स, वो थोड़े मैच्योर साउंड करने चाहिए, इसके हिसाब से मेरे को वैसा वर्क करना पड़ा। तो दैट इज़ द ओनली मेजर डिफरेंस दैट व्हाट आई फील इज़ या लिटिल बिट डिक्शन में थोड़ा बहुत मेरे को वर्क करना पड़ा। दैट्स द ऑब्वियस थिंग। तो आखिरी 2 सवाल, आपका ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा ले लिया आपने। जाना है लोगों को भी। तो एक सवाल ऐसा है कि कला फिल्म्स के फ्यूचर के बारे में आपका क्या कहना है, कि आगे भी आप करना चाहेंगे, या फिर कला फिल्म्स का फ्यूचर वेयर वुड यू वांट टू टेक इट इफ़ आपके हाथ में हो? तो कोई भी 1-2 लोग उत्तर दे देंगे। इतने क्वेश्चन में का ये अच्छा क्वेश्चन लगा है मेरे को। व्हाट आई फील कि अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और स्टार्ट से ही बड़ा प्रोडक्शन बनता है, बड़ा प्रोडक्शन नेम बनता है। तो आई फील सबके अब अपने प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, ये कई अलग काम कर रहा है, आदित्य कई, सिद्धांत कई। बट व्हाट आई फील कि एज अ टीम अगर हम इसमें काम करते, थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसको देते, तो ऑफकोर्स हम इसका नाम बढ़ा सकते हैं। एंड व्हाट आई फील कि नो वन शुड गिव अप ऑन दिस, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि ये खुद में हम लोगों का लर्निंग है। इट्स नॉट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, मे बी हम लोग इसको प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं, बट कॉर्पोरेट लोग चाहिए उतना। बोलिए। आई थिंक द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब इसी साल मतलब आई गेस इस साल ही ये मतलब कब रिलीज़ होगा कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है। फिर वो हैप्पी हो, या फिर अगली फिल्म का टाइटल ले सकते हैं क्या, रेखा हो, रेखा गाइस, रेखा हो, हीरो हो। एंड क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने कुछ फिल्म भी देखी है, हीरो देखी है मैंने, एंड रेखा मतलब मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बहुत सुना उसके बारे में सभी से। तो फिर मतलब इतना हार्डवर्क डाला है सभी ने, फिर एक्टर्स हो, प्रोडक्शन में काम करने वाले हो, कैमरामैन हो, जो भी सब लोग ने इतना मेहनत किया उसमें। एंड दिन मतलब रात में जाग के लोग ने किया है बहुत, मतलब। एंड अगेन इस बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करने पड़े, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो तब जब इंटरव्यू लेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत मतलब बहुत सुना है। एंड अगेन मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ कि यार मैं था नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है सब देखने में। एंड अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन फ्यूचर की बात रही तो कला फिल्म प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स आ ही रहे हैं। लोग मतलब अभी वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हमारे जूनियर्स भी इसमें पार्ट हो सकते हैं। वो लोग आएंगे चले जाएंगे पता नहीं अपने को, लेकिन कला फिल्म्स विल बी देयर नाइस। ऑलवेज। आप बोलिए। टू ऐड टू तुषार्स पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है हमारे पास। सिर्फ दर्शन के पास तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है, और उस पर हम लोग ज़रूर वर्क करेंगे। एंड यू विल बी सीइंग सम मोर ऑफ कला फिल्म्स। ग्रुप से निकाला नहीं तो अभी कला फिल्म्स देखा जाए तो वैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और कभी ना कभी हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो कभी ना हाँ कभी ना होपफुली अगले साल ही ग्रेजुएट, अगले साल ही ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो वही कि अभी जैसे ग्रेजुएट होंगे तो सब लोग अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे, तो पता नहीं देखते क्या होगा कला फिल्म्स के साथ। तो एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा कि आप सबने थोड़ी थोड़ी हैप्पी देखी हुई है, आप सबने वो जी हुई है, तो हैप्पी को एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है, हैप्पीनेस और हैप्पी छोड़ के, तो वो क्या होगी? स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, आप बोलिए। वन वर्ड, हाँ, इंटरेस्टिंग। ओके। सो बेसिकली हैप्पी फिल्म के अकॉर्डिंग कहना है। हाँ हाँ, आप बोलिए। यूनिक। यूनिक। आई थिंक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड मतलब बहुत ऐसा ये होगा, मतलब दो Justice तीन नहीं वर्ड हो बोल सकते पाएगा। हैं क्या, कि एक ही वर्ड? हाँ? एक ही वर्ड चाहिए, दो तीन नहीं नहीं, बोलो ना, वो काट देंगे वो लोग। हाँ प्रॉब्लम नहीं बोल सकते यार कि बहुत, एक तो बहुत ऐसा, मतलब मैं बोलूँगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल। मतलब एक सब लोग नए एक्टर, आदित्य ने तब थिएटर नहीं किया था, तब उसने शॉर्ट फिल्म्स नहीं की, बट मैंने भी नहीं की थी, सिद्धांत ने भी नहीं की थी, तन्वी वाज द ओनली एक्टर। एंड व्हेन अगेन दर्शन ने समथिंग जो उसकी पहली फिल्म थी उससे काफ़ी अलग है, तो फिर आई जस्ट से एक्सपेरिमेंट, मतलब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बन चुकी है,
बनने वाली भी है और क्या पता कोई बना रहा होगा बाजू में, हम लोग को पता नहीं, रिलीज भी जल्दी हो जाए। रिलीज भी जल्दी हो जाएगी। सो फिर अगेन ये एक एक्सपेरिमेंट है, दर्शन ने अपने मतलब सब टीम को लेके किया, खुद के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो इट्स एक्सपेरिमेंट। ओके I अभी would आप say- रेडी हैं? Yeah. हाँ बोलिए। I would say it's a divergent, मतलब बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया इसमें और उसको एक लाने का कोशिश किया है। सो या दैट्स व्हाट आई वुड से। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। रेखा को भी होपफुली हमें ही बुलाया जाएगा जब इनका इंटरव्यू होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड डे। Thank you for having us. थैंक यू फॉर हैविंग अस। Watch Happy on 18th of November on YouTube without fail. Watch our own short film Happy on Kala Production on YouTube. So stay tuned on 18th November. डोंट फॉरगेट टू वॉच हैप्पी ऑन 18th ऑफ नवंबर ऑन यूट्यूब एंड सब प्लीज़ देखो यार, मतलब Yes. सब लोग ने बहुत मेहनत की, सब लोग का मतलब पहला एक्सपीरियंस है एंड बहुत मेहनत से बनाया हुआ, प्यार से बनाया हुआ, so मिलते हैं 18 नवंबर को ऑन योर स्मॉल स्क्रीन। प्लीज वॉच हैप्पी ऑन 18 नवंबर ऑन यूट्यूब। Bye.